क्वेश्चन नंबर है 7। स्टेटमेंट है फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा को जो है अरेंज करना पड़ेगा। अनग्रुप डाटा में मीडियन या मोड वगैरह निकालने के लिए हमें सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी और कंटिन्यूसली इसके बाद लगातार बड़ी वैल्यूज़ को अरेंज करते जाएंगे लास्ट तक। तो अरेंज करना शुरू करते हैं। अपने डाटा में देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास। 4 3 नज़र आ रहा है आपको, ये 2 भी है। तो 2 को देखते हैं कितने टाइम है। तो 2 सिंगल टाइम है। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय अरेंजिंग डाटा। डाटा को अरेंज करने से तो 2 आया आपके पास सिंगल टाइम। उसके बाद 3 को चेक करते हैं। 3 1 2 3 टाइम 3 है। 3 3 और 3। इसी तरह 4 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम 4। 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट है 5। 1 2 3 4 टाइम 5। 1 2 3 4 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है 6। 1 2 और 3 टाइम 6 है। 6 6 6। अब 7। 1 2 3 4 5 टाइम 7। 1 2 3 4 5। अब 8 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम 8। 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट है जी, आप देखें 9 को। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। अब 10 को देखते हैं। 1 टाइम। 10 के बाद है 11। 1 2 टाइम है 11। अब 12 को देखते हैं। 1 टाइम है 12। तो तमाम वैल्यूज़ को गिन लेते हैं ताकि n की वैल्यू जो है आपके पास वो हासिल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 23 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6। तो हेयर आपके पास आ गया n जो है 36 है और ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें मीडियन निकालने के लिए फार्मूला है 1/2 n/2
प्लस n प्लस 2/2 वैल्यू। ये जो आंसर निकलेगा उस पोजीशन वाली वैल्यू को हमने चेक करना है, वही हमारा मीडियन होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं n की, जो कि है 1/2 और n की जगह आ गया 36/2। उसके बाद प्लस 36 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। नेक्स्ट है 1/2 डिवाइड करने से 18 प्लस आपके पास आया 19, सॉरी यहाँ आ गया आपका 36 और 38 को 2 से डिवाइड किया 19 वैल्यू। फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/2 इंटू 37 वैल्यू, और 37 को इस 2 से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ 18.5 वैल्यू। अब क्या है कि पहला काम है कि हम 18th पे जाएंगे, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, ये नंबर है होल, यहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये वाली वैल्यू जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये है 7। अब हमने इस वैल्यू से हाफ वैल्यू आगे बढ़ना है, तो ये 18 वाली और 19 वाली वैल्यू जो है इन दोनों को लिख कर ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हम मिडल में आ जाएंगे। तो हमारे पास आया 14 डिवाइडेड बाई 2 और फाइनल आंसर आ गया 7। तो हमारा मीडियन है 7। तो ये है अनग्रुप डाटे में जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन हों तो हम मीडियन इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट है जी, इसी का दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमने मॉड जो है वो मालूम करना है। मॉड क्या है? मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है आपके डाटा में उसको माना जाता है, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हो। तो हम अगर अपना डाटा ऑब्ज़र्व करें तो देखें मॉड में ये 4 1 2 3 4 5 6 टाइम है जी। तो मैं इसके ऊपर निशान लगा लेता हूँ, ये 6 टाइम आया है। इसी तरह 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम आया है। ये भी 5 टाइम है, 8 भी, और ये भी 5 टाइम है। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम दफ़ा आई हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो है 4। तो यहाँ पर 4 6 टाइम रिपीट हो रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये जो वैल्यूज़ हैं शक को दूर करने के लिए हम इनको भी दोबारा 7 8 को भी देख लेते हैं। 7 है 1 टाइम, 2 3 4 5, 8 है 1 2 3 4 5, 9 की तरफ चलते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है 4 और यही आपका मीडियन होगा। तो क्या है जी, हम यहाँ लिख भी सकते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो ये 4। तो ये है अनग्रुप डाटा में मॉड निकालने का तरीका।
क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। फाइंड मॉडल नंबर, मॉडल नंबर से मुराद है मॉड ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस। 5 कॉइन या 5 सिक्के जो हैं वो इकट्ठे उछाले गए हैं और उनके ऊपर जो हेड आया है उसको काउंट किया गया है। तो उन पे जो हेड आने की तादाद है वो फ्रीक्वेंसी की शक्ल में दी हुई है और हेड जो है वो एक्स एच से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपने इसका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए जब ये आ जाएगा इस तरह का डाटा, तो उसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक नया कॉलम जो है वो तैयार करेंगे। तो हम एक कॉलम तैयार करते हैं सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। ये 3 ऐसे आ गया और ये वाला जो 8 है इसमें ये वाला जो 3 है ये ऐड करेंगे और आंसर आ गया 11। इसके बाद इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे लास्ट तक। 5 प्लस 11 इक्वल टू 16। उसके बाद है 3 प्लस 16 इक्वल टू 19 और 1 प्लस 19 इक्वल टू 20। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके देख लेंगे तो इसका आंसर भी 20 ही आना चाहिए। तो ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो तैयार किया है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा मॉड जो है वो किस क्लास के अंदर है। क्लास रिप्रेजेंट हो रही है एक्स से। तो फॉर मॉड क्लास टेकिंग समेशन एफ ओवर 2, हम फ्रीक्वेंसी के सम को 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर आया हमारे पास 10। इस आंसर को चेक करेंगे इन CF। CF में चेक करने से आपको नज़र आ रहा है कि 10 की वैल्यू 3 से बड़ी है और ये 11 से छोटी है। तो इसका मतलब 10 ये 11 वाले हिस्से में आ जाएगा मगर ये 3 से बड़ा है। तो ये क्लास आ गई। देन क्या हुआ कि वी गेट मॉड, जिस भी जगह पे या जिस क्लास में आपकी ये समेशन एफ ओवर 2 की वैल्यू आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके सामने वाली जो क्लास एक्स की वैल्यू होगी वो आपका मॉड है। तो 10 हमारा ये 11 वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल करता है, इसलिए इसके जो सामने वैल्यू है एक्स की वही आपका मॉड है। तो मॉड है 2।